हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर आए हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, सतलुज नदी पर या झेलम नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में या कोलकाता में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कान्हा, पेरियार, सुंदरवन या काजीरंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरियार। पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कादम्बरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कालिदास ने, भास ने, जयदेव ने या बाणभट्ट ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाणभट्ट ने। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम गिराया जाने वाला पहला नगर कौन था? ऑप्शन है नागासाकी, सियोल, टोक्यो, हिरोशिमा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरोशिमा। परमाणु बम गिराया जाने वाला पहला नगर हिरोशिमा था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल झंडा किसका प्रतीक है? ऑप्शन है प्रेम, शांति, सुरक्षा या क्रांति या खतरा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रांति या खतरा का। लाल झंडा क्रांति या खतरा का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा या राखीगढ़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है काशी में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे कम आबादी वाला देश या नगर कौन सा है? ऑप्शन है लिechtenstein, मोनाको, सैन मारिनो या वेटिकन सिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। सबसे कम आबादी वाला देश या नगर वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है मणिपुर का, असम का, उड़ीसा का या नागालैंड का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर का। लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी को, 1 दिसंबर को, 1 नवंबर को या 31 दिसंबर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? ऑप्शन है उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज नदी पर, झेलम नदी पर, व्यास नदी पर या चिनाब नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन था? ऑप्शन है फ्रांस, प्रसा, चीन या अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसा। शिक्षा का अनिवार्य करने वाला पहला देश प्रसा
है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन है 60 बार, 72 बार, 80 बार या 90 बार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 72 बार। अगला प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? ऑप्शन है जापान, चीन, भारत या रूस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1950 में, 1947 में, 1952 में या 1962 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? ऑप्शन है 1976 में, 1949 में, 1951 में या 1992 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1976 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 1976 में जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन फसल उगाई जाती है? ऑप्शन है धान, गेहूँ, गन्ना या मक्का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धान। भारत में सबसे अधिक भूमि पर धान की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, बलुई मिट्टी को या चिकनी मिट्टी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी को। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? ऑप्शन है सेवाग्राम में, वर्धा में, दिल्ली में या अहमदाबाद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में की थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में या लंदन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न है, आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है? ऑप्शन है 150 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ या 200 करोड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200 करोड़। आरबीआई को न्यूनतम रिजर्व 200 करोड़ रुपए रखने होते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? ऑप्शन है बारदौली में, खेड़ा में, अहमदाबाद में या चंपारण में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में किया था। अगला प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ऑप्शन है चैटिंग, कॉलिंग, ईमेल या एसएमएस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईमेल। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है श्रीगुप्त ने, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या सम्राट अशोक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सम्राट अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन है कॉर्बेट, पेंच, मानस या नागार्जुन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है मोनाको, जिब्राल्टर, वेटिकन सिटी या सैन मारिनो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है वीणा, शंख, तबला या मृदंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीणा। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र वीणा है। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, असम, मणिपुर या मेघालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? ऑप्शन है दारा शिकोह ने, औरंगजेब ने, मुमताज महल ने या शाहजहां ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति औरंगजेब ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? ऑप्शन है अमरकंटक से, भोपाल से, जबलपुर से या पंचमढ़ी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से हुआ है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर को। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।